जी ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपको भी और आपके जो चैनल के श्रोतागण हैं, मेरे तरफ से सबको नमस्कार। पूरा देश जान रहा है, अपितु पूरा बिहार जान रहा है कि भाजपा जनसंघी है और अब वो मनुवाद की ओर बढ़ते जा रहा है। इसमें भाजपा में जितने हैं सारे मनुवादी लोग भर गए हैं, कोई दिशा दशा है ही नहीं। यहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा का भाजपा में कोई तरजीह नहीं है, किसी का मान सम्मान नहीं है और यहाँ पूरा भाजपा में करप्शन है। भाजपा से अब कोई उनका कार्यकर्ता, कोई नेता खुश नहीं है, आम जनता खुश नहीं है, सिर्फ झूठ का गुब्बारा है और कुछ नहीं है। दरभंगा के लोगों ने कहा कि जल जमाव की समस्या जो कई वर्षों से है अभी तक वही की वही है। बिल्कुल, वो देहाती कहावत है, ढाक के तीन पात। यहाँ समस्याओं का अंबार है। आप यहाँ देखते होंगे, आप अभी बारिश हुई है कल परसों आज भी। दरभंगा के किसी भी इलाके में आप चले जाइए, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये 20 साल में यहाँ के स्थानीय विधायक क्या किए? सिर्फ अपना पूंजीपति बनाने में रह गए, अपने परिजनों के पूंजीपति बनाने में रह गए। दरभंगा का कोई विकास नहीं हुआ है। दरभंगा में जाम की समस्या है, दरभंगा में जल जमाव है, दरभंगा में हत्याएं पर हत्या हो रही है, बलात्कार पर बलात्कार हो रहा है। यहाँ पूरा प्रशासन तंत्र ही फेल है। यहाँ भाजपा की जो सरकार है, जो कहते हैं अपने आप को डबल इंजन, यहाँ कोई इंजन नहीं है, इंजन खराब हो चुका है। नीतीश जी भी अवस्था के कारण बीमार चल रहे हैं, भूलने की उनकी बीमारी हो चुकी है, वो दिमागी हालत उनका ठीक नहीं है, अपने से कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वो बेबस और लाचार मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। दरभंगा का स्थिति बस से बदतर हो चुका है। यहाँ विकास नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है, विकास हुआ ही नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है कि कोई लड़ाई ही नहीं है। अरे लड़ाई तो उनके पसीने छूट रहे हैं, तो लड़ाई में है ही नहीं। जो लड़ाई कहते हैं कि नहीं है, वो लड़ाई में ही नहीं है। तेजस्वी के तेज रफ्तार के कारण सब हवाई हो चुके हैं। युवाओं का में क्रश दिख रहा है तेजस्वी यादव को लेकर, इसके लिए क्या कहेंगे? अरे आप देख रहे होंगे कि 20 साल में यहाँ क्या युवाओं को नौकरी मिला है? कहीं कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ मोदी जी या नीतीश जी यहाँ बेरोजगारी का सिर्फ फैक्ट्री लगाए हैं, पलायन का फैक्ट्री लगाए हैं, मजदूरों का फैक्ट्री लगाए हैं। आपने अमित शाह का बयान सुना होगा शायद, यहाँ बिहार में आके बोलते हैं कि बिहार में कोई ज़मीनें नहीं है, गुजरात में ज़मीन है, इसलिए कारखाना वहीं खुलता है और बिहार में सिर्फ मजदूर की फैक्ट्री है। मिथिला की बात करें तो बहुत सारे चीनी मिल है, रयाम चीनी मिल है, आपको हयाघाट चीनी मिल, बहुत सारे अशोक पेपर मिल चीनी मिल है, बहुत सारे ऐसे चीनी मिल है, बहुत सारे कारखाने हैं जो अभी तक नहीं खुले हैं। देखिए खुलेगा कैसे? यहाँ बिहार में आते हैं भाजपा के जितने भी शीर्ष नेता हैं, सिर्फ हवाई करते हैं। इतना साल से डबल इंजन कहते हैं, डबल इंजन की हमारी सरकार है, तो डबल इंजन में ये विकास कहीं से नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप थमाते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम विकास किए हैं तो ये क्यों नहीं खुला? मैं भाजपा के या जदयू के या एनडीए से मैं पूछना चाहता हूँ, इतने दिनों में आपने किया क्या? कुछ नहीं। जितने भी बिहार के फैक्ट्रियाँ बंद थी वो क्यों नहीं खुला? आज अगर फैक्ट्री चालू हो जाता तो हमारे लाखों बिहारी को, लाखों बेरोजगार को नौकरी हो सकती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ एक डर दिखाएंगे, कहीं हिंदू मुसलमान का तो कहीं कुछ का, कहीं लालू यादव का। लालू जी के बारे में बोलने से कहीं जंगल राज की बात करते हैं, सिर्फ जंगल राज की ही बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, विकास का तो बात करते नहीं हैं। अभी क्या आपको दिख रहा है? अभी तो महा जंगल राज दिख रहा है हमको। हर जगह हत्याएं हो रही है, हर जगह लूटपाट हो रहा है। आप देखते होंगे ऐसा कोई भी अखबार हो, ऐसा कोई भी न्यूज़ चैनल हो जहां न दिखता हो। हाँ, ये जो
गोदी मीडिया है उनको ये चीज़ नहीं दिखाई देता होगा, वो दिखाते नहीं है कि अपराध कितना चरम पे है। आज ही देखिए मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हो गई है। क्या दुलारचंद यादव को चुनाव लड़ने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है? तो उनको हत्या कराने का काम किसने किया है? पूरा बिहार जान रहा है। उसको जेल में होना चाहिए, क्यों नहीं है जेल में? अगर वही दूसरे पार्टी के अगर प्रत्याशी रहते तो अभी जेल की सलाखों में होता। लेकिन ये सुशासन की सरकार कहने वाले, क्या उनका आंख कान सब बहरा हो गया है या सभी को मोतियाबिंद हो गया है? पहले होता था मोतियाबिंद, अब सबको हो गया है मोतियाबिंद। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ क्यों सरकार किस कुंभकर्ण निंद्रा में सोई हुई है? जो दुलारचंद यादव के हत्यारे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि वो उनके जो बड़का वॉशिंग मशीन है उसमें उसको डाले हुए हैं, उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के मालिक सब देख रहे हैं, इसका जवाब इसी चुनाव में मिलेगा, वो भी वोट के चोट से। विपक्ष कह रही है कि उमेश सहनी है कौन? उमेश लोग सहनी जानते भी नहीं है। उमेश सहनी अति पिछड़ा का बेटा है, गरीब का बेटा है, मछुआरे का बेटा है। आज उभर कर सामने में आए हैं और उमेश सहनी डंके की चोट पर जीत भी रहे हैं, क्योंकि सभी गरीबों का आशीर्वाद है उनके साथ, सभी मजदूर लाचार बेबसों का आशीर्वाद है उनके साथ। एकदम जीतेंगे और अपार मत से जीतेंगे। अभी आप लोग जा रहे हैं क्षेत्र में, जा रहे हैं उनके साथ, कितना प्यार मिल रहा है जनता? अरे लोग सर आंखों पे बिठा रहे हैं। पहुंचने से पहले स्वागत के लिए एक एक जनता, हर मोहल्ले के, हर गली के, हर गांव के, हर वार्ड के जनता उनके इंतजार में घंटों घंटों रहते हैं कि उमेश सहनी जी आने वाले हैं। इतना जन समर्थन, इतना प्यार उनको मिल रहा है कि इस बार दरभंगा का कल्याण होगा, स्वच्छ और सुंदर दरभंगा बनेगा। क्या परिवर्तन होने की उम्मीद है? 100 होता है ना, 100%। हम दावे के साथ करते हैं कि 200% उमेश सहनी जी जीत रहे हैं। जनता मन बना ली है, पूरा जनता मन बना ली है। किस तरह से कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से जनता सपोर्ट कर रही है? हर तरह से तन मन धन से सपोर्ट कर रहा है जनता। जनता उत्साहित है, हर एक नौजवान उत्साहित है कि सब नौजवान को आस का किरण है कि जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तब मात्र 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किए हैं और माननीय श्री तेजस्वी यादव के द्वारा घोषणा की गई है कि हर घर के हर नौजवान को नौकरी देंगे, हर वृद्ध जनों को 1500 रुपया देंगे, हर दिव्यांग को 1500 रुपया देने का काम करेंगे। माई बहन योजना के तहत हर माता एवं बहनों को 2500 रुपया दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा। अभी ललित जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 1 साल 2 साल के अंदर में जल जमाव की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। जल जमाव दरभंगा की शहर की सबसे बड़ी समस्या है। स्कूल के बच्चे जाते हैं और वो वहाँ से कई सारे नाली और रोड का पानी एक रहता है, जहाँ से सांप का भी खतरा रहता है, इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, यह जो चुनाव है 2025 का, देश का और प्रदेश का जो हालात है उस पर चुनाव हो रहा है। आज सीधा सवाल है कि संविधान और लोकतंत्र कैसे बचे, क्योंकि 2 धारा में लोग बटे हुए हैं। एक है सामंती मनुवादी आरएसएस का धारा, एक है समाजवादियों का धारा। वो लोग चाहते हैं जो 100 साल पहले का जो हिंदुस्तान था वैसे हम आज बनाना चाहते हैं, जिस पर वो काम कर रहा है। और जो 85% लोग हैं जो समाजवादियों के धारा से चल रहे हैं, उनका कहना है यह देश अमन चैन, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष का यह देश है, जिसमें सबका समान रूप से अधिकार है जीने का। देखिए, सबसे बड़ी बात है
जितने भी आज नौजवान है वो सब सोचता है और बोलता है कि आज़ादी कैसे मिली, लेकिन वह नौजवान यह कभी नहीं कहता है कि गुलाम हम कैसे हुए। इस पर कभी उन्होंने बात नहीं करता है, लेकिन इस बात को करता है बार बार आज़ादी कैसे मिली। और आज़ादी दिलाने के लिए कितने लोग शहीद हो गए, कितना माँ विधवा हो गई, बहुत सारे जावाजों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने का काम किया, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए ये आज देखने को मिल रहा है। आज जो लड़ाई हम लोगों का है, जैसे कि बता रहे हैं आपको, 1990 में आदरणीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री हुए। आज़ादी के बाद 90 में समाजवादियों की सरकार बनी। लालू प्रसाद जी ने क्या काम किया, सारे गरीब व दलित अति पिछड़ा को बटन खोल के चलने का उन्होंने अधिकार दिया। और जब ये अधिकार दिया तो लोग का मनोबल बढ़ा, चाहे किसी जाति धर्म के लोग थे, मनोबल बढ़ा। जो उपेक्षित था, समाज में बहिष्कृत था, शोषित था, जिसको मुख्य धारा में नहीं आने दिया जा रहा था, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा। एक बड़ा सवाल है, तो उसका नाम जंगल राज रखा गया। दूसरी बात, वही लालू प्रसाद जी आपको रेलवे का जब मंत्री बने तो 5 साल में जानते हैं 96,000 करोड़ का मुनाफा दिया। उसके बदले में क्या मिला उनको, तो रेल में जो नौकरी दिए तो उसके बदला में उनको क्या मिला, तो जमीन दे करके नौकरी दिए, जो केस चल रहा है। 8 साल का उम्र था उस समय तेजस्वी जी का, वो भी उस घोटाले में आज नामजद अभियुक्त है। यह जो है समस्या आपको देखने वाला है। चारा घोटाला 1972 से आ रहा था। आज जब 90 में मुख्यमंत्री लालू जी हुए तो आया सामने बात, जो चारा घोटाला 72 से आ रहा है। तो लालू जी ने जांच का आदेश दिया, 7-8 गो आदमी को अरेस्ट भी करके भेजा। तो वो आदमी कौन था जानते हैं, टोटल ब्राह्मण था। तो जब ये अरेस्टिंग करना शुरू किए तो सारे विरोधियों ने मिल के कहा नहीं, इसको सीबीआई से जांच होना चाहिए। तो सीबीआई से जांच हुआ, कहा जी कोई बात नहीं, सांस में आंच क्या। सीबीआई किसका था, वह सारे लोगों ने घेर के इन्हीं को मुदाला बना दिया। ये आपके रहते हुए चारा घोटाला 900 करोड़ का हुआ, तो आपके रहते हुआ तो आप जिम्मेदार हैं। लेकिन 72 से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी जी थे, लेकिन उनका केस रिहाई कर दिया गया। यह जो है बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आज तेजस्वी प्रसाद जी बोले कि हम 5-10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो नीतीश जी बोल रहे थे कि बाप घर से पैसा ला के देगा। और उन्होंने 17 महीना के अंदर 5 लोगों को लाख के नौकरी भी दिया और 3.5 लाख का प्रस्ताव पास किया था, जो नीतीश जी फाइल अटका दिया। आज उन्होंने घोषणा किया है, मेरी सरकार बनी 20 दिन के अंदर हम कार्रवाई शुरू करेंगे, प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, सारा माता बहने को 2500 रुपया प्रति माह देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अति पिछड़ी जाति का जितना भी ठेकेदारी है उसमें 50% हिस्सेदारी देंगे। तो आज जब घोषणा किए हैं ये, तो वो सब बोल रहा है ये सब झूठे बोलता है। विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, आप तो लालू जी के परिवार के हैं, बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं। ये जो आप परिवार के बारे में जो बताया जा रहा है, दोनों भाई मतलब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, ये तेज प्रताप यादव अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें आपस की बात है। और आप जानते हैं परिवार में जो किसी का परिवार है, 95% आदमी का ऐसा परिवार है जो 10 गो है परिवार में, तो 10 का सहमति नहीं है। अगर 10 का सहमति हो जाए तो उस शांति स्थापित उस घर में होगा और लक्ष्मी उस घर में होगा। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है, सबके घर में यही हाल है। किसी का देखिएगा बेटी जवान है, अपने है
कोनो जात अब बिया हो गया कोनो जात से, तो इसको क्या कीजिएगा? ये सब अशांत है लोग पारिवारिक विवाद से। अब तो लगातार जा रहे हैं, जनसंपर्क करने जा रहे हैं उमेश सहनी जी, लगातार आप उनके साथ जा रहे हैं, कितना प्यार मिल रहा है जनता से? देखिए, इस बार का लड़ाई जो है, हम लोगों का जो 90-95 का जो लड़ाई था, उस लड़ाई के तरह इस बार हम लोगों को लड़ाई देखने को मिला है। कहिएगा क्यों? तो जो वोट लालू प्रसाद जी ने बनाया था, वो सब प्लान किया, जिसको लालू जी ने कहता था ये जीन है, तो प्लान कर चुका था। इस लड़ाई में 25 में सब प्रताड़ित जब हुआ है, सबको कष्ट हुआ है, पढ़ाई लिखाई, दवाई, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, महंगाई, इस सारे लोग जब परेशान अपने आप में हुए हैं, तो महसूस किया है कि नहीं, सरकार को बदलना है। तो इसमें हम लोगों का जो है, हम लोग चुनाव प्रचार में जाते हैं, हमसे आगे जनता है, जब तक जाते हैं तब तक पहली कहता है हम वोट देंगे, महागठबंधन को जिताएंगे, सरकार को बदलना है। तो इस बार माहौल ऐसा है जिसको कोई रोक नहीं जनता के बीच एक नाराजगी थी, हालांकि टिकट देना पार्टी का काम है, लेकिन ये था कि एक इससे बड़ा सवाल भी है कि जो लोग पार्टी में जुड़े हुए हैं, जो लोग पार्टी में बहुत पुराने हैं, जो लोग पार्टी को अभी तक सींचे और सींच रहे हैं, और जो लोग पार्टी में बहुत पुराने हैं, जो लोग जनता के बीच गए हैं, मेहनत किया है, ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया गया। देखिए, और नए लोगों को टिकट दिया गया है, जो लोग आज तक जनता के बीच गए नहीं। कई कलाकार हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका हम नाम नहीं लेंगे, आप भी जानते हैं, तो क्या कहेंगे? इसमें हमरा यही कहना है, इस बार का जो लड़ाई है, तो हम लोगों ने तय किया है, हमारे शीर्ष नेता ने, तो जीतने वाला जो कैंडिडेट है उसको टिकट दिया जाए। तो ऐसे करके आज मान के चलिए दरभंगा जिला में 10 गो सीट है, और सामाजिक न्याय के तहत किस तरह से दिए हैं आप गौर कर लीजिए। 2 गो अति पिछड़ा को टिकट दिया गया है यहाँ से, और आपको गौड़ा बोराम से 2 गो यादव को टिकट दिया गया है, और उस ग्रामीण से और बहादुरपुर से 2 मुसलमान को देना था टिकट, लेकिन गठबंधन के वजह से 1 मुसलमान को टिकट मिला है, और एक वैसे भी शंभू लाल टेम के हिसाब से वो अपना लड़ रहा है। दूसरी बात है, 2 दलित में, एक दलित एक महादलित को टिकट मिला है। जो समीकरण दरभंगा का होना चाहिए, इस बार आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी एवं महागठबंधन के सभी लोगों को मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं, तो इस तरह से टिकट उसने बांटने का काम किया कि 10 सीट में 10 सीट हम जीत रहे हैं। हो सकता है एक आध गो मिस करे तो करे, नहीं तो जो हाल हमारा था पिछला बार, जो एगो मात्र सिंगल दीपक जल रहा था ग्रामीण से, और सब दीपक बुताया हुआ था, इस बार सारा दीपक, एक दीपक से 200 दीपक जलने का इस बार संभावना है। क्या कुछ बड़ा होगा इस बार? बड़ा है, 10 सीट है, 10 सीट हम लोग जीतेंगे। कहते दिए धोखा से एक आध गो मिस करे तो परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन इस बार लोग चाहता है, आम जनता चाहती है कि परिवर्तन हो, चूँकि वह स्वयं अपना अनुभव के आधार पर परिवर्तन करना चाहता है। इसमें किसी को कहने सुनने की बात नहीं है, जनते आगे है परिवर्तन करने के लिए, ताकि उसको तेजस्वी यादव पर पूरा भरोसा है। ये जब जीत के जाएगा तो बेरोजगारी दूर करेगा, दवाई, कमाई, पढ़ाई, कार्रवाई पर विश्वास लोगों को हो गया उनकी बात पर, क्योंकि वो मोदी के तरह जुमलाबाजी नहीं करते हैं। नौजवान हैं, आज मान के चलिए कुछ झूठ बोलेंगे, कल मोबाइल में सब टाइप करता है उनकी बात, परसों जा करके दिखाएगा जो आप तो बोले थे। इसलिए वो जो बोलते हैं वो करते हैं और करेंगे। ये जो जल जमाव और जाम की समस्या है, क्या इससे लोगों को निजात मिलेगा? 20 साल से यहाँ जो है जमा हुआ जैसे है वैसे सर यहाँ जल जमाव भी है। यहाँ दूषित हो गया है, दरभंगा महानगर दूषित हो गया है। हर आदमी के गली में निकलेगा तो उसका जूता खोलना पड़ता है। तो ऐसे सारे लोगों का बददुआ इस प्रत्याशी पर लगा हुआ है, इसलिए इसको कोई बचा नहीं सकता है। इस बार हार तय है।
इस बार क्या लग रहा है? हार जाएगा, सीधा बात है। दरभंगा शहरी से दरभंगा शहर से हार जाएगा। कौन? हम लोगों को जो विरोधी है बीजेपी के कैंडिडेट है, अच्छा। हमारे महागठबंधन के कैंडिडेट उमेश सहनी जी बहुत भारी मतों से जीतने जा रहा है। और बहादुरपुर विधानसभा? बहादुरपुर भी जीत रहे हैं। सबसे आश्चर्य बताते हैं, सबसे गरीब सीपीएम का कार्यकर्ता है श्याम भारती जी। वह जिंदगी भर संघर्ष किया सड़क से सदन तक, अनवरत रूप से गरीबों के हित में हमेशा लड़ते हायाघाट से लड़ रहे हैं। हायाघाट से चुनाव लड़ रहे हैं। उस सबसे ज्यादा मत से हायाघाट हम जीतने जा रहे हैं। बहादुरपुर में क्या स्थिति है? बहादुरपुर भी जीतने जा रहे हैं। आप देखे होइएगा, आज का भी मीटिंग अखिलेश जी आए थे, कल का मीटिंग देखे परसों तेजस्वी प्रसाद जी आए थे। अपार भीड़ समूह है, पते नहीं लगता है कि हमारा विरोधी कहाँ चला गया। तेजस्वी जी और अखिलेश यादव जी आए, उनका कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। नौजवान जो है हम लोगों से आगे हजार के हजार जिंदाबाद कर रहा था, बटन खोल करके एकदम उत्साह था। बीजेपी के कार्यकर्ता ने कहा था कि फ्लॉप शो रहा तेजस्वी यादव का, इस पर क्या कहेंगे? अब कहने के लिए तो देखते हैं जुमलाबाजे जब है। आप गौर कीजिए, सम्राट चौधरी पर क्या आरोप लगा है, अशोक चौधरी पर क्या लगा है, मंगल पांडे पर क्या आरोप लगा है। वो जो है अध्यक्ष, वो क्या नाम है उसका, उस जायसवाल जो है दिलीप जायसवाल, उस पर क्या आरोप? बारिश के बीच भी जनता आई थी। इतना आरोप के बाद बारिश के बीच भी वहाँ जनता आई। हाँ, न किसी का सर्टिफिकेट ठीक है, घोटाला के घोटाला है, सारा सबूत है, उसके बावजूद भी चर्चा देखते हैं। लेकिन यहाँ तो सलाह एगो चुट्टी जो मर जाए तो उसी पर हल्ला करेगा, चुट्टी को मार दिया। आज दुलारचंद यादव सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष गरीबों के मसीहा था, आज उसको मार दिया, बड़ी शौक से मार दिया। जानते हैं ये मारने का परिणाम उसको क्या होगा? मौत। किसी को देखिए, इंसान को भगवान ने बनाया है, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे नीति सिद्धांत है, अपना नीति सिद्धांत से तुम वोट मांगो, हम अपना नीति सिद्धांत से वोट मांगेंगे। पब्लिक का जो राय होगा सिंह तो कह रहे उसको वोट देगा। आनंद सिंह तो कह रहे सूरज भान सिंह का खेल है ये, तो क्या करें? सूरज भान सिंह तो बेचारा, उसका तो कहीं अते पता वहाँ नहीं था। वो तो नाम घिसटता है जो भाई हमारा सरकार है और सब नीचा से ऊपर तक हमरे आदमी है, नाम घिसेंगे तो हो सकता है कोई सुपरविजन में भी उनका भी नाम घसेट दे। लेकिन उनका सूरज भान सिंह का, उनके पत्नी जो चुनाव लड़ रही उस सब का कोई इससे लेना देना नहीं है। ये डायरेक्ट हमला किया है, जो सब लोग वहाँ के जानता है, आंखों देखा हाल जानता है, गोली मारते देखा है, सब कुछ उसने देखा है। लेकिन एगो बात हम कह देते हैं, कृष्ण का जो वंशज है, कृष्ण ने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भव भारत। जब जब इस पृथ्वी पर अन्याय, अत्याचार, बेविचार जब होता है तो भगवान कृष्ण ने कहा स्वयं अवतार हम लेते हैं, और स्वयं अवतार लेके ऐसे पापियों को, ऐसे अत्याचारियों को संघर्ष करके और पुनः स्थापना करते हैं। जो समान जाति के लोग हैं, साधु संत हैं, जो सत्य विचार के लोग हैं, ऐसे लोग शान से और शांति से जीवन बसर कर सकते। आर.के. मिश्रा भी कैंडिडेट है, लेकिन उनके बारे में आज जब हमने बात की थी लोगों से, तो कहे खुद वो नहीं आते, उनके कार्यकर्ता आते हैं। नहीं, आर.के. मिश्रा जी आईजी से रिटायर है, पढ़े लिखे अच्छे आदमी हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। अब है जिस पार्टी से वो लड़ रहे हैं, तो अपने पार्टी के हिसाब से जो उनका कार्यकर्ता है, वोटर है, सपोर्टर है, जिस जात बिरादरी में आते हैं, तो हम लोग तो देख रहे हैं अच्छा सब कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, अच्छे कैंडिडेट पर तो कोई आंच नहीं उठा सकता है। कैंडिडेट तो अब लड़ाई है मैदान में, जिसका जितना मत होगा उतना। यहाँ लोग कह रहे हैं कि विशेषकर महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई है। तो ये तो हर जगह है, महागठबंधन और एनडीए के तो हर जगह लड़ाई है। बीच बीच में धोखा से कहीं कहीं ऐसा भी होता है जो भाई हमारा दोनों के लड़ाई में तीसरा आदमी फायदा भी उठाता है। ऐसा भी कहीं देखा जाता है, बहुत निर्दलीय भी जीत जाता है चुनाव।
तो वो जगह और समय की बात कई है। लोग कह रहे हैं वोट कटुआ की पार्टी है, तो ऐसा हम लोग क्यों कहेंगे वोट कटुआ? हम लोग तो कहेंगे सम्मानित आदमी लोग है, कह रहे अच्छे हैं, आदमी है। जनता कह रही अब है। जनता क्या कह रही है हम नहीं सुनते हैं, लेकिन हम जानते हैं वो अच्छे आदमी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे तो अच्छी बात है। कोई तो लड़ेगा, तो कोई जो लड़ता तो उससे तो अच्छा है, एक अच्छा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कैंडिडेट अच्छे हैं। हाँ, सब कह रहे हैं, सब जानते हैं उनको। आईजी से रिटायर किया है, सब जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपको बहुत बहुत शुभकामना।